हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन डिविडेंड डिसीजन स्टार्ट कर रहे हैं। डिविडेंड डिसीजन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसको या तो अपन डिविडेंड के रूप में रखेंगे या फिर उसको रिटेन अर्निंग के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन थ्योरीज पढ़ेंगे डिफरेंट, जिसमें बोलते हैं डिविडेंड रेलिवेंट है, जैसे एमएम थ्योरी है वो बोलते हैं डिविडेंड इररेलेवेंट है। रेलेवेंट कौन कौन सी बोलती है? वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल आपने पहले भी पढ़ा होगा। ग्रोथ मॉडल एज पर दिस डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट, उससे मार्केट प्राइस चेंज होती है। इसने कई अजम्पशंस लिए, क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो कोई डेब्ट नहीं है, IRR कांस्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, डिविडेंड पेइंग रेशियो इज कांस्टेंट, के जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन द ग्रोथ है, और ऑल फाइनेंस आर रिटेन अर्निंग है, मतलब कोई डेब्ट नहीं है। इन्वेस्टर इन रिस्क अवर्स। ठीक है, इसमें कैसे निकालेंगे? P0 निकालेंगे D1 अपॉन KE माइनस G, जैसे उसमें अपन D और चैप्टर्स में निकालते थे, KE निकालते थे, वैसे ही KE वाले फॉर्मूले को एडजस्ट करके अपन P0 निकालेंगे, दैट इज करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, D1 क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड। ठीक है, KE क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। G क्या होगा? ग्रोथ। ठीक है, RE इज मोर देन KE, तो अपन कोई डिविडेंड नहीं देंगे। RE इज इक्वल्स टू KE, यहां पे अपन कुछ भी डिविडेंड दे सकते हैं, और RE इज लेस देन KE, तो अपन क्या करेंगे? 100% डिविडेंड देंगे। इसमें एक ओल्ड फॉर्मूला है जो E1 माइनस बी KE माइनस 1 BR। देखो, अब E1 माइनस बी क्या होगा? D1। ठीक है, और KE माइनस BR क्या होगा? BR क्या होता है? ग्रोथ। B रिटेंशन रेशियो, और R इज टू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। ठीक है, अपन को ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है क्योंकि ये पुराना वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन सेकंड मॉडल पढ़ते हैं, वोल्टा मॉडल। ये मॉडल ऐसे बताता है व्हाई मार्केट प्राइस इज हाई व्हेन द डिविडेंड पेइंग रेशियो इज लो, कि भाई मार्केट प्राइस क्यों ज्यादा है जबकि डिविडेंड पेइंग रेशियो कम है। इसको कैसे निकालते हैं? D प्लस E माइनस D इंटू RE डिवाइडेड बाई KE होल डिवाइडेड बाई KE। ठीक है, D यहां पे ध्यान रखना डिविडेंड पर शेयर है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है। E अर्निंग पर शेयर है, R इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ऑफ द फर्म है, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अपन को यहां पर भी अजम्पशंस ले रखे हैं, थ्योरी है तो अजम्पशंस होंगी। इसमें भी IRR कांस्टेंट है, KE कांस्टेंट है, कोई डेप्थ नहीं है, रेशनल मार्केट है, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, और सब क्या है? फाइनेंस्ड है रिटेन अर्निंग से। ठीक है, वही है। डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करेंगे? RE मोर देन KE है, तो क्या करेंगे? कोई डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि एक नेगेटिव रिलेशन है मार्केट प्राइस और डिविडेंड में। मतलब क्या होगा? अगर अपन डिविडेंड दे देंगे तो मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, RE इज इक्वल्स टू KE, तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सब कुछ कांस्टेंट है, तो अपन कोई सा भी रेशियो देंगे। अब KE ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है RE से, मतलब रिटेन अर्निंग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, तो क्या करेंगे? 100% डिविडेंड दे दो, सारा पैसा इनको दे दो, क्योंकि ये अपन से ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, तो अपन को सारा पैसा दे दो। ठीक है, MM अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच की प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे अपन डिविडेंड दे चाहे नहीं दे। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फर्म डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन आइदर ऑन द प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें भी क्या है? एक परफेक्ट कैपिटल मार्केट है जहां पर ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई टैक्स नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब कोई डेब्ट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे? सबसे पहले P0 निकालेंगे। P0 कैसे निकालते हैं? D1 प्लस P1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। P0 क्या है? मार्केट प्राइस एट द बिगनिंग। D1 क्या है? डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। P1 क्या है? मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, KE, और KE क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, जो कि NP0 कहेंगे अपन इसको। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? P1 इंटू N प्लस बार N माइनस E माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ठीक है, अब यहाँ पे NP0 क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म है। P1 क्या है? मार्केट प्राइस एट द एंड है। N क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स है, और बार N क्या है? न्यू शेयर्स जो अपन ने इशू करेंगे नए इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है,
ई क्या है, अर्निंग पर शेयर है, आई अर्निंग है, टोटल अर्निंग है, और आई क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कैसे निकालेंगे, इसमें अपन दो तरीके से निकालेंगे, जहां पे डिविडेंड पे हो गया, क्योंकि अपन को ये प्रूफ करना है कि मार्केट प्राइस चेंज नहीं हो रही, कोई चीज चेंज नहीं हो रही, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज रिमेन सेम है, चाहे अपन डिविडेंड दे चाहे नहीं दे, ठीक है। तो व्हेन डिविडेंड इज पेड और व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड, ठीक है, अपन दो तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, अपन को सबसे पहले निकालना है P1, ठीक है, प्राइस एट द एंड। तो P1 निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्राइस एट द एंड, तो P0 प्लस इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K, ठीक है। इससे अपन प्राइस एट द एंड निकालेंगे इक्वेट करके, ठीक है। अब अपन को क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। न्यू इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे कि भाई अपन को मान लो 2 लाख रुपए चाहिए, तो अपन ने मान लो टोटल अर्निंग अपनी कितनी है, 1 लाख रुपए पड़ी है, जिसमें से अपन 50,000 डिविडेंड दे रहे हैं, है ना। तो 50,000 तो वहां से मिल गए पैसे, तो 2 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000 अपन को नया अमाउंट चाहिए। तो 1,50,000 कहां से लाएंगे, नए शेयर्स इशू करेंगे। तो बाहर एंड कैसे निकालेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय P1 एट द एंड इशू करेंगे, क्योंकि एंड में अपन को देखना है कि मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज सेम और नॉट। तो अपन एट द एंड के अपन नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू फर्म कैसे निकालेंगे, P1 इंटू एन प्लस बार एन माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, ठीक है। देखो अब इसका अपन एग्जांपल कर देते हैं, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन लिमिटेड हैज अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, टोटल शेयर आउटस्टैंडिंग है 100 ईच इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज, डिविडेंड पर शेयर है 5, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है कितना, 2 लाख रुपीज। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म इफ द डिविडेंड पेड एंड नॉट पेड, एंड टोटल अर्निंग क्या दे रखी है अपन को, 1 लाख रुपीज, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, जैसे अपन क्या निकालते थे, P1 निकालते थे, ठीक है। तो P1 निकालेंगे, अपन को क्या दे रखी है, 100 रुपीज क्या दे रखी है, P0 दे रखी है। तो P0 का फॉर्मूला लगा के P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K। तो P1 यहां से इक्वेट करके P1 निकल जाएगी, ठीक है। P1 क्या आई, इसमें 105 आई, और दूसरे वाले में जहां पे अपन नहीं पे कर रहे वहां पर क्या आई, 110 आई, ठीक है, इक्वेट करके, ठीक है। अब अपन को टोटल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए पड़ेगा, ठीक है, कितना चाहिए पड़ेगा भाई, देखते हैं, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी कितना चाहिए, 2 लाख रुपीस, ठीक है। अपन डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 5 पर शेयर दे रहे हैं, और टोटल शेयर कितने हैं अपने, 10,000 रुपीज, ठीक है। और अपने पास टोटल अर्निंग कितनी है, 1 लाख रुपीज। तो भाई 2 लाख रुपीज चाहिए, अपने पास अर्निंग है 1 लाख रुपीज की, ठीक है ना। और अपन को अभी डिविडेंड और देना है 50,000 रुपीज का, तो टोटल अभी और कितने रुपए चाहिए पड़ेंगे, 1,50,000 रुपीज टोटल चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, 1 लाख रुपए अर्निंग है, जिसमें 50,000 डिविडेंड दे देंगे, तो 50,000 रुपए वो बच गए, 2 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 1,50,000। 1,50,000 अब अपन को उसको नए शेयर इशू करेंगे, नए शेयर इशू करेंगे 105 के हिसाब से, यहाँ पर इशू करेंगे 110 के हिसाब से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1428.57, और यहाँ पे क्या है 909.09, ठीक है। अब अपन को क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, P1 इंटू एन प्लस बार एन प्लस ई माइनस आई, और ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस आई प्लस ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के, ठीक है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी थी, 2 लाख रुपए, ठीक है। अर्निंग क्या थी अपने पास, 1 लाख रुपए, ठीक है। एन क्या है, एन अपने पास क्या है, 10,000। P1 क्या है अपने पास, 105 स्लैश एन का अपन ने बार एन अपन ने क्या निकाला, 1428.57, ठीक है। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, अपन को ये पता चलेगा दोनों की वैल्यू 10 लाख रुपीस आ रही है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है लेंटर अप्रोच, इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, उसको आपको और कुछ नहीं याद रखना है। आ सकता है तो एक फॉर्मूले के हिसाब से आ सकता है, उसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो इसमें क्या है, D1 इज इक्वल्स टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पेइंग रेशियो माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। इसके अंदर क्या है, डिविडेंड एट द एंड, D1 इज इक्वल्स टू डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर, D0 डिविडेंड एट द ईयर 0, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर देंगे आपको, टारगेट पेइंग रेशियो आपको देंगे, EPS आपको देंगे, और D0 आपको देंगे, उसमें आपको इक्वेट करना है और आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डिविडेंड प्रेजेंट वैल्यू प्लस सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ, अगर अपन कुछ उनको दे रहे हैं, जैसे अपन ने 10,000 रुपीज के शेयर इशू करे, अब अपन को 10% प्रीमियम पे उनको एंड पे पैसे देंगे तो 11,000 रुपीज अपन को जो उनको दे रहे हैं उसका सम, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जीरो डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड नहीं देते तो D1 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, कांस्टेंट सेम रहेगा जो अपन ने गॉर्डन में यूज करा। वेरिएबल अगर अलग अलग डिविडेंड दे रहे हैं तो भी सेम चीज रहेगी, ग्रोथ गॉर्डन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा गार्बन एंड डॉब मॉडल है, इसमें भी एक फॉर्मूला याद रखना, P इज टू m इंटू डी प्लस ई बाई 3। यहाँ पे m मल्टीप्लायर है जो आपको क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, अपन ने सब चीज कवर कर ली है। सबसे पहले अपन को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, गॉर्डन मॉडल है, वॉल्टर मॉडल है और अपने पास MM अप्रोच है। MM अप्रोच में अपन क्या निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म डिविडेंड पेड और डिविडेंड नॉट पेड में इक्वल रहेगी, ये अपन को चीज ध्यान रखनी है। अपन को सबसे पहले क्या निकालनी है उसके अंदर, वॉल्टर मॉडल में क्या क्या MM अप्रोच में क्या क्या निकालनी है, सबसे पहले P1 निकालनी है, P1 निकाल देंगे। उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट नया चाहिए अपन को, ठीक है, नया इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बेस पर अपन क्या निकालेंगे, कितने शेयर्स अपन इशू करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिर्फ एक फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है, गॉर्डन सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्या है, D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक कौन सा है, वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल में भी सिर्फ एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बेस पे अपन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। D प्लस E माइनस D इंटू RE डिवाइडेड बाई K होल डिवाइडेड बाई K। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एक देख लेते हैं, अपन ने सब चीज कवर कर ली है ना। चलो आ जाओ एक बार देख लो, देख लो B इंटू आर ग्रोथ रेट, ये अपना लेंटर वाला फॉर्मूला, लेंटर। ठीक है, उसके बाद थ्योरीज ऑफ डिविडेंड मैंने बता दिया था, इररेलेवेंट MM, रेलेवेंट कौन सी, गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, देखिए ये कौन सा है, MM अप्रोच। MM अप्रोच में उसने जैसे अपन ने MM अप्रोच निकाली है वैसे इसने MM अप्रोच निकाल दी। ठीक है, उसके अलावा ये MM अप्रोच चल रही है। उसके बाद कौन सा आया, रेलेवेंट थ्योरी, इसमें वॉल्टर मॉडल पढ़ाया पहले इसने। ठीक है, इसके अलावा ये गॉर्डन मॉडल है, सेम चीज है जो अपन ने पढ़ी है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट, ये सब थ्योरी का टॉपिक है, सारा रिकॉर्डिंग एक बार में आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसके बाद मिसलेनियस है, मिसलेनियस में सबसे पहला क्वेश्चन ये MM का ही है। ठीक है, MM अप्रोच के हिसाब से निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, और ये देखिए एक ये लास्ट गार्बन एंड डॉब मॉडल, P इज टू M D प्लस E बाई 3। ठीक है, इसके अंदर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे फॉर्मूले तो, क्योंकि ये थ्योरीज है, आपको जो फॉर्मूला है उस हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, अपन ने सारे इसके कंसेप्ट रिवाइज कर लिए। ठीक है, क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, थोड़ा लेट आ सकता है, इसी अटेम्प्ट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी 21 में ही आ जाए, जनवरी 26 में ही आ जाए। ठीक है, उसके अलावा सारे कंसेप्ट मैं रिवाइज करा दूंगा एग्जाम पहले। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो, और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।